मंत्र पाठ। ओम सहनां भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। प्रथमा वृत्ति की 499वीं कक्षा 8वें अध्याय के चतुर्थ पाद में 38 सूत्रों तक हो चुका है। पूछो कोई प्रश्न है तो। अच्छा जी, हलश्चेज उपधात में जो हलादी दिए थे, जो मैंने समझा वो कंफर्म करना है कि सही है या नहीं। इज उपधात कहने से अंत में हल होगा, हलंत धातुएं ही होंगी वो, यह स्पष्ट ही है। तो फिर से हल ग्रहण क्यों किया? इससे हमने लिया कि ये हलादी है। यही है, क्योंकि जब इजुपद बोलेंगे ना तो ऐसा तो संभव नहीं है कि दो दो स्वर आ जाएं अंत में और उसमें उपधा जो है वो इच हो। तभी तो ये खंडित होगा कि अजंत मान करके हम इजुपद माने तो फिर दो अच आएंगे नहीं आएंगे, तो वो संभव नहीं है। दो अच अंत में आना एक साथ संभव नहीं है। तो स्पष्ट है कि अंत में हल ही होना है, इसलिए फिर वहां आदि शब्द के साथ में उसको जोड़ दिया। और फिर ये भी बात देखो ना, ये तो एक तार्किक दृष्टि से है कि हम सूत्र का अर्थ किस तरह से संगत करें। दूसरा ये भी है कि सूत्र का अर्थ करते समय व्याख्याकार के मस्तिष्क में जो शब्द प्रयोग में आ रहे हैं, उदाहरण जिनको बोलते हैं हम, उधर उधर भी ध्यान होता है कि वहां किस प्रकार की प्रक्रियाएं हमें देखने में आ रही हैं व्याकरण की। तो वहां भी पता लगा कि हलादी में ही लग रहा है सूत्र ये, और वही हला शब्द अगले सूत्र में जा करके फिर हलंत बन जाता है। तो इस तरह से उदाहरण के अनुसार और नियम भी साथ में, उस तरह से सूत्र का अर्थ किया जाता है। अच्छा जी, उपलक्षण का क्षमा करें, सनुमः, इजादे सनुमः, उसमें जो अनुस्वार अनुस्वार का उपलक्षण है वो, तो अनुस्वार का उपलक्षण कहना और डायरेक्ट अनुस्वार कहना, इसमें क्या फर्क है? नुम करके उसका अनुस्वार का उपलक्षण कहना। डायरेक्ट अनुस्वार जब कहेंगे तो इसका तात्पर्य होगा मूल रूप में अनुस्वार ही होना चाहिए वो, ठीक है ना। और नुम कह करके अनुस्वार बोलेंगे तो उस अवस्था में नुम आया पहले, फिर अनुस्वार बना। नुम आया लेकिन अनुस्वार नहीं बना, तब भी सूत्र नहीं लगेगा। और बिना नुम के अनुस्वार बना है, पहले से ही मूल अवस्था में ही अनुस्वार है, तब भी सूत्र नहीं लगेगा। दोनों बातें आ गई। नुम आया फिर उसको अनुस्वार हुआ, एक तो ये पक्ष है जो कि ग्राह्य है। अब अन्य दो पक्ष कौन कौन से हैं कि नुम आया नुम ही रहा, तब भी सूत्र नहीं लगेगा क्योंकि अनुस्वार को ग्रहण कर रहा है ये। दूसरा यह है कि नुम आया ही नहीं था, मूल अवस्था में ही अनुस्वार कहीं दिखाई दे रहा है, तो वहां पर भी ये सूत्र नहीं लगेगा, ठीक है ना। इस जो तरह से उभ उम्भ में है वो फिर जो मूल हाँ, में ही वहां वहां उन भी ही है वहां पर उभ उम्भ पूरणे। जी, तो उसका क्या उदाहरण आया था? प्रोम्भणम परोम्भणम। हम्म अभी देखता हूँ इसको। कौन सी संख्या पर है ये सूत्र? 31, है 31, 31, कितना? 31। 31 पर इजादे ही सन्मा है। तो इसमें जो अन्य उदाहरण आ रहे हैं इस अर्थ को लेकर के इसमें संख्या का अंतर है, काशिका में।
तो उदाहरण जो आए इसके, जैसे प्रेंखणम परेंखणम प्रेंगणम परेंगणम प्रोम्भणम परोम्भणम, यहाँ अनुस्वार का उपलक्षण। अच्छा, प्रोम्भणम की बात हो रही थी, तो प्रोम्भणम में यहाँ पर नुम आकर के नहीं हुआ था, ये कहना है ना। जी। तो अगर उस रूप में लेते हैं यहाँ कि नुम नहीं आया, पहले से ही नकार था, क्योंकि ये धातु जो मूल रूप में स्वीकार की गई है वो वहां पर उन्भ। अब उन्भ का तो पाठ नहीं चलेगा, ठीक है ना। धातु पाठ में जब बोलेंगे तो वहां पर प्रारंभिक स्वरूप क्या रहा, वो मान करके उन्भ, और उसके बाद फिर अनुस्वार करके और परसवर्ण करके ये उम्भ बना। ये तात्पर्य है ना प्रोम्भणम में। प्रोम्भणम में उन्भ, हाँ उन्भ ही पाठ माना जाएगा। और उन्भ में यहाँ पर अनुस्वार हुआ, पहले अनुस्वार को परसवर्ण हुआ है, वो तो असिद्ध हो जाएगा, दिखाई तो इसको अनुस्वार ही देगा इस सूत्र को। तो फिर इस तरह से लिया जाएगा कि अनुस्वार का उपलक्षण होते हुए यदि कहीं पर नुम, एक ही पक्ष वहां पर दूसरा घटेगा कि जहां पर नुम आया लेकिन नुम के ही रूप में विद्यमान रहा, और उसका प्रबल उदाहरण है इवी धातु। इवी धातु में हमने नुमागम किया तो बना इन्व। अब इन्व में नकार को अनुस्वार हो नहीं सकता झल परे न होने से, तो वहां पर प्रेन वनम आदि उदाहरणों में ये सूत्र णकार नहीं करेगा। लेकिन अन्यत्र जहां पर नुम आया और नुम को अनुस्वार हुआ, ठीक है ना, नुम नुम के ही रूप में रहा तो नहीं, नुम को अनुस्वार भी होना चाहिए, नुम को अनुस्वार भी होना चाहिए। अब रही बात कि अनुस्वार ही ग्रहण क्यों नहीं कर दिया, तो अनुस्वार शब्द बड़ा है या नुम शब्द बड़ा है, हम उसको उस रूप में भी ले सकते हैं। अनुस्वार तो और ज्यादा बड़ा हो गया, नुम तो चलो छोटा ही है। और चर्चाएं बाद में हो जाएंगी, कोई समस्या नहीं है उसमें। इसमें दिया है पतंजलि में कि ननुच अत्र अनुस्वारे कृते नायम स नुम को भवति। अनुस्वार कर लेते हैं तो नुम तो रहता नहीं है। तो कामम अत्र स्थानीवत भावात, अच्छा ये इसका दिया है ये प्रोम्भणम का। तो प्रोम्भणम में अत्र आदित एव नुम भवति इत्यत्र न सिद्ध्यति, औत्पत्ति को ही तत्र नकारः प्रेन्वनम इत्यत्र च न प्राप्नोति। चलो ये तो खैर आपत्तियां दिखाई हैं, उसका समाधान करने के लिए भी कहा कि नुम ग्रहणम अनुस्वारूप लक्षणार्थम व्याख्येयम। तो अभी हम यही मान के चलते हैं यहाँ पर कि नुम अनुस्वार का उपलक्षण है, और जहां अनुस्वार दिखाई देगा हमें वहीं पर ये सूत्र कार्य करेगा, वो चाहे नकार का, नुम के नकार का हो या वैसे नकार का हो, मूल अवस्था में जैसे उन्भ में है। चलो और क्या है, तो ये जो प्रकरण चल रहा था नकार को नकार करने का, ये पूरा हो चुका था शुभना दिशुच सूत्र का। अब आगे चलते हैं स्तुह शुना शुभ, बहुत प्रसिद्ध सूत्र है। और ये जो दो सूत्र हैं, जो इसके बाद वाला भी और ये भी, इन दोनों का अर्थ एक ही प्रकार से होता है। दोनों में जो शैली अपनाई जाएगी अर्थ करने की वो बिल्कुल एक जैसी रहेगी। तो यहाँ जो शब्द आ रहे हैं स्तुह षष्ठी क्वचनांतम शुना तृतीय क्वचनांतम शुभ प्रथम क्वचनांतम, इसमें समाहार द्वंद्व है। समाहार द्वंद्व नपुंसक लिंग में होते हैं प्रायः करके, लेकिन यहाँ सर्वत्र पुल्लिंग हमें दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। जैसे कि तू कालोध्रस्व दीर्घ रुतः, है ना, वही शैली इस प्रकार से। दूसरा इसमें जो अर्थ निकालेंगे कि दोनों ओर सकार और तवर्ग जो हैं वो शकार चवर के दोनों ओर आने पर ये सूत्र अपना कार्य करेगा। वो अर्थ कैसे निकालेंगे वो भी विचार करेंगे।
तो सामान्यतया सूत्र का अर्थ क्या बनेगा? अष्टना में तृतीया है, तो तृतीया सह अर्थ में आती ही है, साथ अर्थ में, अर्थात योग, योग में ही साथ होना होता है। तो सूत्र का अर्थ बनेगा कि सकार तवर्गयोः स्थाने शकार चवर्गौ आदेशौ भवतः शकार चवर्गाभ्याम योगे, इनके योग में इनके साथ होने पर। ठीक है। अब जैसे मैंने कहा कि दोनों ओर होने पर हम इसका अर्थ कैसे निकालें, तो देखो दो बातें हैं जिससे पता लगता है। यदि पाणिनि को परे रहते ऐसा ही अर्थ करना होता कि सकार तवर्ग के स्थान में शकार चवर्ग हो जाते हैं, शकार चवर्ग परे रहते, यही तो अर्थ निकलेगा। फिर अगर हम एक और वाले में ही करेंगे तो शकार चवर्ग को आगे ले लेंगे, ठीक है ना, वो परे रहते। तो जिस सकार और तवर्ग के स्थान में करेंगे वो किधर होंगे? पूर्व ही तो होंगे, तस्मिन् इति निर्दिष्टे पूर्वस्य। तो सूत्र की रचना कैसी होनी चाहिए थी? स्तोः चोः श्चौ, ठीक है ना, स्तोः श्चुः श्चौ या स्तोः श्चौ श्चुः। छोटा भी रहता है ना, श्चुना और श्चौ में अंतर है, मात्रा में अंतर आ जाएगा। श्चुना और श्चौ सप्तमी का एक वचन। तो हम तो क्या होता कि फिर एक ही और होता, तो ऐसा भी नहीं कहा पाणिनि ने, पहली बात। दूसरा प्रमाण एक और भी मिल जाएगा कि शायद सूत्रम, नहीं, वो दूसरे पक्ष में लगाएंगे हम दूसरा अर्थ निकालने के लिए। जैसे ये तो हमने निश्चय कर ही लिया कि दोनों ओर होना चाहिए, ठीक है ना, दोनों ओर होना चाहिए। और साथ में तो दो बातें निकलेंगी बल्कि और, कि सात जो सूत्र है वो क्या कह रहा है, देखो पहले उसी को देखो। सात कह रहा है कि शकार से उत्तर तवर्ग के स्थान में। इसमें से दो बातें निकलेंगी। अब एक चीज यहां पर और भी है, क्या हम यहाँ यथासंख्य करें कि सकार को शकार करें, तवर्ग को चवर्ग करें, लेकिन योग सकार को जब शकार करेंगे तो शकार का योग हो, तवर्ग को जब चवर्ग करेंगे तो चवर्ग का योग हो गया ना, यथासंख्य हो गया कि नहीं? जबकि ऐसा तो नहीं होता ना, ये कैसे पता लगा हमें? कि देखो सात सूत्र कह रहा है कि शकार से उत्तर तवर्ग के स्थान में। तो प्रश्न उठेगा, जब यथासंख्य करोगे आप तो चवर्ग के साथ में तवर्ग आएगा तभी तो निषेध करना चाहिए था। शकार के साथ में तवर्ग आएगा तो प्राप्ति कैसे हो जाएगी यथासंख्य करके? तो एक तो यथासंख्य नहीं है, ये सिद्ध हुआ इससे। दूसरा जो मैं अभी कह रहा था कि दोनों ओर के हम सकार और तवर्ग लेते हैं शकार चवर्ग के योग में, तो ये भी इससे सिद्ध हो रहा है। क्यों? कि शकार से उत्तर तवर्ग के स्थान में ये जो कह रहा है, निषेध कर रहा है, तो इससे क्या सिद्ध हुआ कि प्राप्ति हो रही है तभी तो निषेध कर रहा है। प्राप्ति है तभी तो निषेध करेगा ये। तो प्राप्ति तभी तो हो पाएगी जब हम ये मानेंगे कि दोनों ओर, क्योंकि शकार से उत्तर कह रहा है ये, और पीछे हम क्या अर्थ करना चाह रहे थे कि परे रहते, पूर्व के स्थान में परिवर्तन होंगे, लेकिन यहाँ तो आगे वाले में जो परिवर्तन हो रहा है उसको रोक रहा है ये। तो दोनों बातें सिद्ध हो गई इससे। यही शैली अगले सूत्र में जाएगी पूरी की पूरी। अब देखो यहाँ पूरी व्यापकता इसकी हो गई। एक तो यथासंख्य भी नहीं है, और दूसरा जो संबंध माना गया है सकार और तवर्ग का, वो शकार चवर के दाईं ओर भी और बाईं ओर भी सर्वत्र लगाया जाएगा। अब उदाहरण देख लो, और उदाहरण में ये पता लगाओ कि कहाँ तो यथासंख्य वाला नियम टूट रहा है और कहाँ पर दोनों ओर वाला नियम घट रहा है। इसी सकार का शकार के साथ में, तो वृक्षः शेते विसर्जनीय से सह लगा करके सकार जो बना लिया उसको तालव्य हो गया, वृक्ष शेते प्लक्ष शेते, ठीक है ना। ऐसे ही सकार का चवर के साथ में देखो हो गया, यथासंख्य नहीं है ना, सकार का चवर के साथ में भी। तो वृक्षः चिनोति, पहले सकार कर लिया, फिर ष्टुत्व इससे हो गया, वृक्षः चिनोति प्लक्षः चिनोति,
ऐसे ही छादयति के साथ में भी वृक्षादयति, प्लक्षादयति। अब तवर्ग का शकार के साथ में, ये भी यथासंख्य नहीं बता रहा है, तो अग्निचित शेते, ठीक है, अग्निचित शेते। तो इधर तो हो गया चकार, और शकार को जो है तालब जो आगे आ रहा है उसको षष्ठ छोटी से छकार कर लेंगे। पर्यगात शुक्रम मंत्र में आता है ना, उसी प्रकार से। तो अग्निचित छेते, सोमसुत छेते, तवर्ग का भी चकार के साथ में। अभी तक जो सारे परिवर्तन आ रहे हैं ये पूर्व में आ रहे हैं। तो अग्निचित चिनोति, सोमसुत चुनोति, सोमसुत चिनोति, अग्निचित छादयति, सोमसुत छादयति, अग्निचित जयति, सोमसुत जयति। ये सर्वत्र जो तकार दिख रहा है ना, ये तुक का तकार है, ह्रस्व से पिति कृति तुक। अग्निचित झकारः, तो यहाँ पर भी पहले तकार कर लेंगे, पहले तकार करेंगे झलाम सुनते से, उसके बाद फिर जकार करेंगे। सोमसुत झकारः। ऐसी अग्निचित नकारः। अब क्या करेंगे यहाँ, अग्निचित नकारः, तो पहले तो झलाम सुनते लगाएंगे, इधर दकार हो गया, दकार हो गया ना या नहीं। देखो अग्निचित पहले तकार है और फिर है नकार, तो कौन सी प्रक्रिया अपनाएंगे अब यहाँ पर? किस तरह से करेंगे? पहले क्या करना चाहिए? देखो इधर भी हमें यकार दिख रहा है, आगे भी यकार दिख रहा है। बोलो। देखो अग्निचित और नकार। अब यहाँ पर जो नकार न आगे आ रहा है, तवर्ग किसके योग में आ रहा है? तवर्ग के योग में। तो ऐसा संभव नहीं है कि तवर्ग के योग में तवर्ग हो जाएगा कि नहीं। चवर के योग में होता तो बात अलग थी, तो उस अवस्था में तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे कि नकार को पहले यकार कर लें, हो जाएगा? नकार को यकार पहले हो सकता है? नहीं हो सकता ना। तो सबसे पहला कार्य क्या करेंगे, पहले दकार कर लेंगे इसको झलाम जशवंत, ये कार्य पूरा हो गया। अब स्थिति बन गई है अग्निचिद और नकार है। अब नहीं, नकार नहीं, यकार ही है ये, ठीक है, यकार ही माना जाएगा, नकार तो कोई मतलब ही नहीं यहाँ पर। उदाहरण में जो मूल रूप में है ना, यकार ही है आगे। तो इधर हमने दकार कर लिया और दकार को फिर करेंगे नकार, यरो नासिके नासिक होगा, ठीक है ना, उसको नकार हो जाएगा। उस नकार को फिर यकार से होगा, अग्निचि यकार। मस्ज धातु में थोड़ा अन्य प्रकार से करेंगे। मस्ज का जो मज्जति रूप बनाते हैं, तो सकार और जकार क्या करेंगे यहाँ पर मस्ज में? पहले क्या करेंगे, झलाम जश झशी, सकार को करेंगे दकार, तो मद ज। अब यहाँ जो दकार कर लिया है हमने सकार के स्थान पर, उसको श्रुत होकर के मज्जति। भ्रज्य में संप्रसारण भी होगा साथ में, और सकार को झलाम जश झशी से दकार भी होगा, तो भृज्यति। अब देखो अंत वाला आ गया, यज और न, नंग प्रत्यय यज याच सूत्र से, तो उत्तर वाले में भी हो गया ना परिवर्तन। ज में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, तवर्ग में परिवर्तन हो गया, ठीक है ना। तो यज्ञ यहाँ चवर्ग हो गया उसको, तवर्ग को। ऐसे ही याच धातु में भी याचियां, ये भी नंग प्रत्यय का है। तो यज से बन गया यज्ञ, याच से बन गया याचियां, तो प्रस धातु से क्या बनेगा, प्रश्य। प्रश्न बनेगा कि प्रश्य? प्रश्न। क्यों? अरे यही सूत्र तो है ना, यज याच यत विच प्रच रक्षो नंग। नंग प्रत्यय हमने यज से किया तो नकार को यकार किया कि नहीं? तो प्रश धातु से जब नंग किया तो नकार को यकार क्यों नहीं करेंगे? वहां नहीं है चवर्ग क्या? निषेध सूत्रम
शातिति। तो पहले तो हम लगाएंगे छ्वोः शूड अनुनासिके च। अब स्थिति क्या है? प्रश, प्रश और ना। अब नकार को यकार की प्राप्ति फिर भी हो रही है। हमने तालव्य शकार कर लिया, तब भी तो शकार के योग में तवर्ग को चवर्ग होना चाहिए। उसी के लिए सात सूत्र आगे आ रहा है कि शकार से उत्तर तवर्ग में परिवर्तन नहीं होता, उसको चवर्ग नहीं होगा। तो प्रश्न हो गया। ऐसा ही अगला अर्थ करना है, ज्यों का त्यों, कोई अंतर नहीं आएगा उससे। तो यहां हमने जो बात समझी थी अभी कि पाणिनि ने स्टुना कहा है, श्चौ नहीं कहा है, ठीक है ना। उससे क्या सिद्ध हुआ? उससे यह सिद्ध हुआ कि योग में इधर भी और उधर भी दोनों ओर के वर्णों में परिवर्तन हो जाता है, ठीक है ना। और ये बात हमने सात सूत्र से भी निकाल ली थी। और दूसरी जो बात थी कौन सी? यथासंख्य न होना, ये सात सूत्र से पता लग जाता है। आगे स्टुना स्टुहु, स्टुना तृतीय एक वचनांतम, स्टुहु प्रथम एक वचनांतम। अब देखो पूर्ण रूप से पहले ही जैसा है, और जो इसमें पद नहीं है वो पीछे से ले लिया हमने, स्तोह। तो यहां भी अर्थ हो जाएगा कि स्तोह अर्थात सकार तवर्गयोः स्थाने शकार टवर्गौ आदेशौ भवतः शकार टवर्गाभ्याम योगे, इन्हीं के योग में यह आदेश हो जाएगा। यहां भी यथासंख्य नहीं है। दूसरा पूर्व और पर, है ना। पूर्व के साथ में सन्निपात हो या पर के साथ में सन्निपात हो, दोनों ही अवस्थाओं में ये आदेश हो जाएंगे। तो शकार का पहले दिया सकार के साथ में, वृक्षः षण्डे, सकार आदेश करके विसर्जनी से सह से उस सकार को यहाँ पर मूर्धन्य हो गया, वृक्ष षण्डे। ऐसे ही सकार का टवर्ग के साथ में, वृक्ष टीकते प्लक्ष टीकते। टीक धातु आती है ना, कौन सी? टिक्री, टिक्री टिक्री तिक्री तिक्री, है ना। कौन से अर्थ में आती है? गत्यर्थक है शायद, गत्यर्थ। हाँ, वृक्ष गति करता है। वृक्ष ठकार प्लक्ष ठकार, ये ठकार के साथ में। अब उदाहरण बनाने से मतलब है अर्थ चाहे हो या ना हो, क्या अर्थ होगा इसका? बस शब्दों का मेल हो गया परस्पर, है ना। किसी वाक्य में संगति लगाना, इसकी बनाना कोई वाक्य, है ना। वृक्ष ठकार है जिसमें ठीक प्रकार से फिट बैठ जाए। आगे तवर का शकार के साथ में, तो पिश धातु से त्रिस्त मुन तव्यत आदि जब प्रत्यय करेंगे तो वहां पर मूर्धन्य शकार तो पहले से ही है। अब यहाँ पर वाले में अंतर आ गया, हो गया ना, ये पर वाले का उदाहरण हो गया। तो त्रिस्त मुन तव्यत का जो तकार है उसको टकार हो गया, ष्टुत हो गया। आगे इधर वाले में अंतर, तवर्गस्य तवर्गेण, तो यहाँ भी टीकते है, तो अग्निचित के तकार को ष्टुत हो गया, अग्निचित टीकते सोमसुत टीकते। अग्निचित ठकारः, तो यहाँ पर भी टकार होकर के अग्निचित ठकारः सोमसुत ठकारः। दीन शब्द डींग व्याहेसा गतौ धातु से, और निष्ठा के तकार को नकार करने के बाद इधर अग्निचित, तो पहले तकार को झलाम जशोन्ते दकार होगा, और दकार को फिर डकार होगा, क्योंकि तकार को करेंगे तो टकार की प्राप्ति होगी, तो पहले जश किया जाएगा। ऐसे ही ढौकते ढौकरी धातु का रूप है ये, तो यहाँ पर भी पहले झलाम जशोन्ते, उसके बाद ष्टुनाष्टु। अणकार को जोड़ा आगे, तो पहले प्रक्रिया वही रहेगी, झलाम जशोन्ते दकार हो गया, दकार को फिर नकार होगा, ठीक है ना, नकार को फिर नकार होगा, अग्निचरण नकारः सोमसुण नकारः।
एक धातु है, धातु पाठ में अट्ट, अट्ट अतिक्रमण हिंसा नहीं हो, तो धातु पाठ में तो अट्ट ही पढ़ी है ना, लेकिन ये वास्तव में अट्ट न हो करके, जैसे उभ उम्भ पूरणे में हमने उम्भ देख लिया, लेकिन वो नकार था, उसको अनुस्वार करके वहां पढ़ा गया, फिर परसवर्ण किया गया। ऐसे ही अत्त तकार है ये, तो तकार को टकार हुआ है इस सूत्र से, तो वही रूप वहां पढ़ दिया है, फिर अट्ट अतिक्रमण हिंसा नहीं हो, इसीलिए इसका उदाहरण बनाइए अट्टते। और अदड, वहां भी ऐसा ही है, अभियोग अर्थ में आती है ना, इसमें है ये अदड। अट तो आ गया, अट अतिक्रमण हिंसा नहीं हो, हाँ अभियोग अर्थ में ही है, अदड अभियोग है, तो यहाँ पर भी जो दकार है उसको दकार हो जाएगा इससे, तब बनेगा अड्ड, अड्डति इसका रूप। तो इस तरह से ये दोनों सूत्र बहुत व्यापक रूप से भाषा के अंदर अपना अपना कार्य कर रहे हैं। अब निषेध प्रारंभ हुआ इनका, और 3 सूत्रों तक निषेध चलेगा, तो कुल मिलाकर के 5 सूत्रों का ये प्रकरण कहलाता है। ष्टुत्व और ष्टुत्व का प्रकरण 5 सूत्रों में समाप्त हो जाता है, 3 निषेध के और 2 विधि सूत्र। तो निषेध का आया न पदांतात तोरणाम, अब निषेध भी सीमित है, यहाँ पर सभी का नहीं है, तो न अव्यपदम, ये तो निषेध के लिए हो गया, पदांतात पंचम एकवचनांतम, टोह पंचम एकवचनांतम, अनाम जिसका कोई नाम नहीं है, तो वो नाम नहीं है ये अनाम, अर्थात नुट सहित आम जहां पर आता है वहां भी तो नकार विद्यमान होता है, नुटाने के बाद उस नकार को नकार की प्राप्ति होती है, तो कहा कि उसको तो हम होने देंगे, उसको तो होने देंगे, लेकिन अन्य कोई ऐसा वर्ण आएगा तो उस अवस्था में पदांत से आगे उसको ष्टुत्व नहीं होगा। तो न नाम अनाम अर्थात पदांतात टवर्गात उत्तरस्य सकार तवर्गयोः स्थाने ष्टुत्वं न भवति, अनाम नाम इत्येतत् वर्जयित्वा, नाम में कोई रुकावट नहीं आनी है, वहां ष्टुत्व हो जाएगा। जैसे उदाहरण दिया श्वलिट, मूल शब्द क्या है? श्वलिह, ठीक है ना, तो श्वलिह हो गया मूल शब्द। अब जब उसका रूप चलाएंगे तो प्रथमा के एक वचन में क्या बनेगा? श्वलिट, ठीक है। तो यहां पर श्वलिट के आगे साये, साय शब्द पीछे भी आया था एक बार, सायंकाल के अर्थ में ही आता है, तो साय का ही सप्तमी का एक वचन साये है। तो यहाँ पर श्वलिट के आगे, क्योंकि पद के अंत में है ये टवर्ग, तो पद के अंत में टवर्ग होने पर आगे जो साय का सकार आ रहा है, ठीक है ना, इसको ष्टुत्व प्राप्त हो रहा है। क्या होना चाहिए? शाये। इसने कहा नहीं, पदांत टवर्ग से उत्तर, पदांत टवर्ग से उत्तर सकार के स्थान में भी और टवर्ग के स्थान में भी ष्टुत्व नहीं होता। तो ये तो हो गया सकार का उदाहरण। दूसरा दे दिया है टवर्ग का, जैसे मधुलिट तरती, ये भी मूल शब्द क्या है? जैसे वहां था मूल शब्द श्वलिह, यहाँ मूल शब्द क्या है? मधुलिह, शहद को चाटने वाला। तो मधुलिट तरती, यहाँ तरती का टरती प्राप्त हो रहा था ष्टुत्व, उसका भी निषेध हो गया। तो इस तरह से ये पदांत से उत्तर सकार और तवर के स्थान में ष्टुत्व का निषेध करता है। थोड़ा सा आगे और आया निषेध, तोह शी है, तोह षष्ठे कुशनांतम, शी सप्तमे कुशनांतम। अब यहाँ पर जो पीछे से पदांतात शब्द था वो यहाँ नहीं लेना है, यहाँ उसका संबंध नहीं है। बस सीधी सी बात यह है कि परे रहते तो कहा है यहाँ पर इन्होंने
तो दोनों ओर का भी नहीं लेना है, पूर्व जो तवर्ग है बस उसके स्थान में जो कुछ भी प्राप्त हो रहा है वो नहीं होगा। तो जो कुछ भी से यहाँ क्या क्या ले सकते हैं हम, जब मूर्धन्य शकार परे ले रहे हैं तो ष्टनाष्टु का ही तो बनेगा ये निषेधक, स्तोष्टनाष्टु का तो बनेगा नहीं, ठीक है ना। पिछला सूत्र भी ष्टनाष्टु का ही निषेध कर रहा था, तोषी ये भी ष्टनाष्टु का ही निषेध कर रहा है, और शात ये करेगा स्तोष्टनाष्टु का निषेध। तो तवर्ग से स्थाने शकारे परतः यद उक्तम तन न भवति, जो भी कहा है, क्या कहा है, ष्टुत्व ही कहा है, अभी वो नहीं होगा। जैसे अग्निचेत जो शब्द है और आगे आ रहा है षंडे पिछले उदाहरण में पर वाले के स्थान में निषेध किया था इसने, इस सूत्र से पूर्व वाले के स्थान में निषेध कर रहा है। तो षंडे का जो शकार है इसके योग में अग्निचित के तकार को ष्टुत्व प्राप्त हो रहा था, वो निषेध हो गया। ऐसे ही भवान षंडे, तो भवान के नकार को भी ष्टुत्व यानी कि ईयकार प्राप्त हो रहा था, वो नहीं हुआ। नहीं, णकार ष्टुत्व, नकार के स्थान पर णकार प्राप्त हो रहा था, वो नहीं हुआ। ऐसे ही महान षंडे, तो ये दोनों सूत्र ष्टनाष्टु के अपवाद हो गए। आगे शात पंचमे वचनांतम, इसमें शात के आगे से विसर्ग हटा लेना। तो शात में पंचमी आ रही है, तो शकाराद उत्तरस्य तवर्गस्य स्थाने यदुक्तम तन्न भवति। यदुक्तम इसलिए कहा गया, स्पष्टता है, कोई उलझन आएगी नहीं, पता लग जाता है कौन सा सूत्र लग रहा है और क्या कार्य प्राप्त हो रहा है। तो प्रश्न विष्णु यह भी बताई थी मैंने उदाहरण ये। तो प्रच धातु में जब छोह शुड़न्ना से लगा लेते हैं, उसके बाद शकार से उत्तर नकार को ईयकार की प्राप्ति होती है, ष्टुत्व की प्राप्ति होती है, उसका निषेध कर दिया इसने। ऐसे ही विच धातु भी उसी सूत्र में है, यज याच यत विच प्रच्छ, तो विच प्रच्छ एक सी ही है, वहां भी छो शुड़ना से लगाएंगे। तो प्रश्न विष्णु ये बन गया। अब अलग अलग प्रकरण, अब यहां पर अनेकों सूत्र ऐसे आएंगे, आगे जितने भी सूत्र रह गए हैं ये पाद के अंत तक, इसमें विकल्पों की भरमार है। अगर हम गिनती करें एक बार, तो देखो यरो नुनासिके नुनासिको वा, एक तो ये विकल्प है, बार बार क्यों कहना पड़ता है कि बीच बीच में उसका संबंध टूट जाता है, तो बार बार कहना पड़ा है। तो एक विकल्प हो गया। दूसरा आएगा, फिर दूसरा कहां पर आएगा, वावसाने, वावसाने का विकल्प चलेगा, ये दो हो गए। फिर तीसरा आएगा वापदांतस्य, ठीक है ना, ये तीसरा हो गया। फिर आएगा झयो होन्य तरस्याम, तो कितने हो गए, चार विकल्प है, ठीक है ना। तो इसका हमें ध्यान रखना होता है इन चारों का। तो ये भी मुख्य सूत्र है जो आगे आ रहा है, यरो नुनासिके नुनासिको वा, यरः षष्ठे क्वचनान्तम, अनुनासिके सप्तमे क्वचनान्तम, अनुनासिकः प्रथमे क्वचनान्तम वाव्यपदम। अब यहाँ पर जिस यर के स्थान में अनुनासिक का विधान किया जा रहा है, वह यर हर स्थान का न लेकर के यहाँ पर पद के अंत में आएगा तभी लेना है। अब ये सब व्याख्या के आधार पर जो बातें कही जा रही, क्योंकि सूत्र में तो ऐसा है नहीं, तो पद के अंत में जब ये देखा गया उदाहरणों में ऐसा ही होता है, तो पीछे पदांतात भी सूत्र मिल चुका था, न पदांता टोरनाम जो आया था ना, अभी पदांतात शब्द वहां पर विद्यमान था निकट में ही, तो हमें सरलता भी हो गई वहां से लाने में यहाँ तक। इसलिए पदांतात को जोड़ करके अर्थ करेंगे यहाँ। अब पदांतात में तो पंचमी है, लेकिन अर्थानुरोध इसे कहते हैं, अर्थानुरोध, अर्थ के अनुरोध से, क्योंकि यहाँ पर है यरह में षष्ठी,
तो वो भी षष्ठी में आ जाएगा। ठीक है ना। तो पदान्तस्य यरः स्थाने अनुनासिकादेशो भवति, अनुनासिके परतः विकल्पे। परे भी अनुनासिक होना चाहिए, तो इसको भी अनुनासिक हो जाएगा, यर को भी। ठीक है ना। तो संगति का प्रभाव पड़ता है नहीं, यहाँ संगति का ही तो प्रभाव दिखाई दे रहा है हमें। ये सूत्र हमें संगति ही तो करवा रहा है कि देखो आप जिस यर को बोल रहे हो उसको अगले अनुनासिक के समान बना लो, तो संगति में समानता ही तो हो जाती है। तो जैसे लोगों के साथ में हमारी संगति होती है, हम भी वैसे ही बन जाते हैं, इसलिए संगति अच्छी होनी चाहिए। वो एक स्वामी दर्शनानंद का जो एक विवरण आता है उनके जीवन में, तो जहां पर किसी कमरे पर जो रुके हुए थे वो, तो नीचे वो आते हैं ना फल बेचने वाले, तो फल बेचने वाले वो संतरा बेचने वाला आया, तो आवाज लगाते हैं ना बेचते बेचते, तो वो कह रहा था वाक्य कि ले लो अच्छे संतरे। अब वो तो संतरे ही बोलेगा। तो दर्शनानंद जी की तार्किक बुद्धि थी, बोले अपने उनके पास में व्यक्ति बैठा, देखो ये क्या बोल रहा है। उसने कहा यही बोल रहा है ले लो अच्छे संतरे, कि नहीं, ये कह रहा है ले लो अच्छे संग तरे। यानी अच्छा संग जब करोगे किसी का तो तर जाओगे। ठीक है ना। ले लो अच्छे संग तरे, तो संगति अच्छी होनी चाहिए, और वो भी कैसी हो, अजरियम आर्य संगतम। कभी भी जीर्ण शीर्ण न हो, ऐसी संगति। तो यहाँ भी सब ये भाषा में देखो संगति का प्रभाव पड़ रहा है। ये सूत्र ऐसे ही आ रहे हैं आगे, देखो ना कि पर सवर्ण, ये करना वो करना, ये सारी चीजें ये संगति वाली ही हैं। तो यहाँ जो मैं कह रहा था कि दोनों ओर इनके आगे भी अनुनासिक होगा तो पूर्व वाले का भी अनुनासिक हो जाएगा। अच्छा, यर प्रत्याहार में कितने वर्ण आते हैं? अगर हम स्वर और व्यंजन दो भाग कर लें तो स्वर तो खैर नहीं आएंगे, लेकिन व्यंजनों में कितने आएंगे यर प्रत्याहार में? एक को छोड़ के हाँ को। ह को छोड़ दिया, और वो ह दोनों ओर आ रहा है। उधर यर प्रत्याहार के प्रारंभ में भी ह है, यर प्रत्याहार के अंत में भी ह है। हयवृट का भी ह छूट गया और हल का भी ह छूट गया। कितनी दुश्मनी है पाणिनि को हकार से। लेकिन दूसरे पक्ष में हम ये भी कह सकते हैं कितनी मित्रता है हकार से कि दो बार बोला है उसको, है ना, कितना ध्यान रखा है उसका। क्योंकि जब दुश्मनी दिखाई तो मित्रता भी तो है ना। गुरुओं के हाथ कैसे होते हैं, एक हाथ से ताड़ना करते हैं, दूसरे हाथ पर आधार भी देते हैं ना। एक हाथ ऊपर एक हाथ नीचे। तो देखो यहाँ शब्द, अब यर प्रत्याहार में हमें देखना है। तो यर प्रत्याहार में हम जब गिनती करेंगे वर्णों की, और अनुनासिक परे देखना है हमें, तो व्यंजन तो सारे आ गए हकार को छोड़ करके, लेकिन अनुनासिक कितने मिलेंगे आगे? अनुनासिक कितने होते हैं? हम्म अनुनासिक ये कितने बोलो होते हैं गिनती में? 5 और 3 8 8 कितने होते हैं? 8। क्यों स्वरों को नहीं बोलते हैं हम के सानुनासिक निरनुनासिक जो स्वर हैं, 22 स्वर है ना? यर प्रत्याहार में तो 8 ही है। हैं? यर प्रत्याहार में 8 ही है। मैं यर प्रत्याहार की बात थोड़ी कर रहा था, परे रहते वाली बात हो रही है ना। अगर अनुनासिक परे रहते, तो अनुनासिक परे रहते में मैं कह रहा हूं कि अनुनासिक जिनको हम परे ढूंढेंगे वो कितने हैं, संख्या में कितने आ सकते हैं? सभी तुमने कहा स्वर आएंगे 5 सर। हैं, कितने आ सकते हैं? सभी स्वर आएंगे। स्वर आएंगे, अनुनासिक स्वर भी आएंगे। देखो थोड़ा विचार करके देखो,
पीछे भी चर्चा हुई थी अनुस्वार और अनुनासिक की, कि अनुनासिक शब्द का ग्रहण किया है सूत्र में, और पाणिनि ने जो अनुनासिक संज्ञा की है वो मुख नासिका वचनो अनुनासिका, मुख और नासिका से बोले जाने वाले अनुनासिक होते हैं। ठीक है ना। उधर हम वर्णोच्चारण शिक्षा में भी सूत्र देखते हैं कि ङायाणानामाह स्वस्थान नासिका स्थान, अपना भी स्थान है इनका, यानी कि मुख वाला, उधर नासिका भी इनका स्थान है। तो मैंने शब्द बोला अनुनासिक, और स्वरों को हम क्या बोलते हैं, एक स्वर और दूसरे या व ल, तीन ये भी है ना, तीन ये भी तो है जो सानुनासिक होते हैं, या व ल, या वालाह सानुनासिका निरनुनासिका। तो इनको बोलते हैं सानुनासिक। तो सानुनासिक का अर्थ क्या हुआ, सानुनासिक का अर्थ ये करेंगे क्या हम कि ये जो 5 अनुनासिक हैं ङ यण नमा, इनके साथ, ठीक है ना, अनुनासिकेन सह सानुनासिकः, ऐसा अर्थ संगत लगेगा। इनके साथ और क्या होगा, कुछ नहीं। तो वहां जब हम सानुनासिक बोलेंगे, वहां अनुनासिक एक धर्म के रूप में आता है। सानुनासिक जो कहा गया ना, अनुनासिकेन सह, समास तो ऐसे ही होगा ना, अनुनासिकेन सह इति सानुनासिकः। तो अनुनासिक तो ये 5 हैं, लेकिन ये 5 इनका अर्थ ऐसे लेंगे वर्णों के रूप में तो अर्थ नहीं घटेगा। तो अनुनासिक का वहां क्या अर्थ हुआ, अनुनासिकत्व जो विद्यमान होता है, अनुनासिकत्व क्या होता है, मुख और नासिका से बोला जाना धर्म जिनमें होता है। तो अनुनासिक धर्म से युक्त, अर्थात मुख और नासिका से बोले जाने की योग्यता से युक्त। तो वो कोई और ही वर्ण होंगे और मुख और नासिका से बोले जाएंगे वो, ठीक है ना। तो सानुनासिक को अनुनासिक नहीं कहेंगे। अब क्या उत्तर आएगा, प्रश्न हुआ कि अनुनासिक कितने हैं, उत्तर आएगा 5, ङायाणा नमा, ठीक है ना। अन्य जो है वो 22 और 3 व्यंजन और 22 स्वर, ये अनुनासिक धर्म से युक्त होते हैं और अयुक्त भी होते हैं, रहित भी होते हैं। लेकिन ङायाणा नमा क्या रहित होंगे ये, इसलिए इनके साथ में सानुनासिक निरनुनासिक व्यवहार नहीं करते। जैसे सानुनासिक यकार और निरनुनासिक यकार, क्या ऐसे ही बोला जाएगा कि सानुनासिक ङकार और निरनुनासिक ङकार, नहीं कह सकते ना, ये अंतर आ गया। दूसरा एक और भी ध्यान दिया होगा कि हम जब व्यंजनों का उच्चारण करते हैं तो यदि उसमें स्वर नहीं है तो देर तक व्यंजन को नहीं बोल पाएंगे। जैसे हमने कहा वाक, तो वाक में ककार आ गया अंत में, अब इसको देर तक बोलो तो क्या ध्वनि निकलेगी, वाक बोलो, देर तक बोलो, ककार को देर तक बोल के दिखाओ, माइक तो खोलो ना, कोई सा बोल के दिखाओ ना थोड़ी देर मुझे, देर तक बोलो ना ककार को, वाक, अरे देर तक बोलना है, नहीं बोल सकते ना। वर्गों के पंचम अक्षरों को छोड़ दो, अन्य सारे के सारे यानी कि 20 हो गए ना, और श श स और ये य व र ल आदि जितने भी अंतस्थ और ऊष्म सब मिला करके, ये यदि स्वर रहित किसी भी शब्द के अंत में आ रहे हैं, क्या उस शब्द को हम देर तक बोल सकते हैं? स्वर के साथ बोल सकते ना जी। तो दिखाओ बोल के। पाश, पाश, देखो इसमें भी थोड़ा सा अंतर ये पड़ जाता है कि ये जो श श स जो बोलते हैं ना हम लोग, ये कैसे बोलते हैं कि इसमें कम स्पर्श होता है, ईषद स्पृष्ट प्रयत्न है ना इनका, तो वायु निकलती रहेगी थोड़ी सी, स्पर्श कम रहेगा। तो अन्यों में स्पर्श कम नहीं होता है,
अन्य में पूरा पूरा स्पर्श होता है। तो इस तरह से ये थोड़ा सा अंतर इनमें आएगा, श श स इतने में आएगा केवल, ठीक है ना। अच्छा, अब जो मैंने कहा था कि अन्य कोई भी हम व्यंजन बोलते हैं तो वो हम देर तक नहीं बोल सकते। अब ङयाणा नामा को बोल के देखो, जैसे राम रामू रामा रामम रामऊ रामान, बोलते रहो, कोई अंतर आ रहा है? ओम बोलते रहो कितनी देर तक। क्यों हो रहा है ऐसा? इसलिए हो रहा है कि यहाँ पर मुख के साथ में नासिका भी विद्यमान है, अन्यों के साथ में नासिका नहीं थी। अब नासिका का द्वार तो बंद हुआ नहीं, हमने ओम बोला तो मुख तो बंद हो गया, लेकिन नासिका का द्वार तो खुला हुआ है, वायु वहां से निकलती रहेगी, कितनी देर तक निकालते, जितनी क्षमता है उतनी है या नहीं है। तो एक तो ये विशेषता होती है ङायाणा नामा में, जो कि अन्य व्यंजनों में नहीं मिलेगी। और अनुनासिक नाम इनका है, औरों का नाम अनुनासिक नहीं है, और यदि कहलाएंगे तो वो सानुनासिक कहलाएंगे। उस अवस्था में वहां पर धर्म का अर्थ ग्रहण किया जाएगा, ठीक है ना। ये बातें आगे से ध्यान रखना है। पीछे मैंने ये बताया था कि अनुस्वार एक स्वतंत्र वर्ण होता है नहीं, अनुस्वार का आगम पीछे आया था ना, आगम होता है, आदेश नहीं बोलते वहां पर। अनुनासिक को हम आदेश के रूप में भी ले लेते हैं, देखो यहाँ आदेश ही तो हो रहा है, ये यर के स्थान में अनुनासिक आदेश हो रहा है, आगम नहीं है, ये आदेश हो रहा है, उसको हटा करके उसके स्थान पर दूसरा रखा जाएगा। और ये आदेश स्वरों के स्थान में भी पीछे आया था ना, आतोटी नित्यम आदि सूत्रों में, वहां जो सूत्र आया था ना, अनुनासिक मतवसी अत्र अनुनासिक पूर्वस्य तु वा, वो क्या था? आदेश था। तो ये कुछ बातें हैं प्रसंगवश आ गई। चलो अब देखो यहाँ पर, तो वाक, पहले हमने वाक बना लिया पूरा प्रथमा के एक वचन में, वाक तक पहुंच गए चौकू लगा करके, उसके बाद झलाम जशोंते लगाएंगे, और उसके गकार के स्थान पर फिर आगे, क्योंकि नयति अनुनासिक परे है, तो गकार के स्थान पर भी, अब जब गकार के स्थान पर अनुनासिक करेंगे, अब स्थान अंतरतम आ जाएगा, ठीक है ना। तो वांग नयति, वाग नयति विकल्प है। श्वलिट, तो पहले डकार हो जाएगा, तो श्वलिण नयति, श्वलिट नयति। अग्निचित तकार है, पहले दकार कर लेंगे, अग्निचिन नयति, अग्निचित नयति। त्रिष्टुभ भकार है, ये भकार को पहले बकार करेंगे, और त्रिष्टुभ उस बकार को मकार होगा, त्रिष्टुम नयति, त्रिष्टुभ नयति। चलो ये सूत्र अलग हो गया बिल्कुल, अपने में अपना कार्य इसने पूरा कर लिया, इसको अन्य किसी की आवश्यकता नहीं है, बस पदांत की इसको थोड़ी सी आवश्यकता पड़ी थी, वैसे अपने में ये पूर्ण समर्थ है, ठीक है ना, पूरा कार्य कर दिया उसने। अब आगे देखो, अचोरहाभ्याम द्वे, अचः पंचम एक वचनांतम, रहाभ्याम पंचमी द्विवचनांतम, द्वे प्रथमा द्विवचनांतम। यहाँ जो पंचमी आ रही है रहाभ्याम, और अचः में भी पंचमी है, तो हम अच से उत्तर रेफ और हकार लेंगे, या रेफ और हकार से उत्तर अच को लेंगे, दोनों ही बातें हो सकती हैं, ठीक है ना। उस अवस्था में वही परिभाषा काम करती है, व्याख्यान तो विशेष प्रतिपत्ति नहीं संदेहाद लक्षणम, कोई ऐसी समस्या नहीं आनी चाहिए। तो यहाँ पर रेफ और हकार, ठीक है ना, ये अच से उत्तर माने जाएंगे। अच्छा, यदि हम ऐसा इसको विपरीत कर लें कि रेफ और हकार से उत्तर अच, ठीक है ना, और उससे उत्तर यर, क्या उदाहरण निकाल, उदाहरण ढूंढते रहना। तो रेफ अचह उत्तरऊ यऊ रेफ हकारऊ, देखो माथा पच्ची करनी है कितनी ही कर लो, कोई अंत नहीं होता है माथा पच्ची का, है ना, लेकिन इतना समय हम नहीं लगाएंगे। तो अचह उत्तरऊ यऊ रेफ हकारऊ ताभ्याम उत्तरस्य यरह वा द्वे भवतः, विकल्प चल रहा है यहाँ पर सर्वत्र,
ठीक है ना, विकल्प चल रहा है तो हमें राहत है, आवश्यक नहीं है कि हम सूत्र लगाएं, है ना, छुटकारा भी ले सकते हैं ना, तो छुटकारा भी साथ साथ चल रहा है, प्रयोग करो या न करो। तो न करो वाला ज्यादा अच्छा लगता है, प्रयोग ही नहीं करना हमें। तो ये जो सूत्र है ये भी बहुत प्रसिद्ध है, और इस प्रकार के जहां भी उदाहरण आएंगे वहां इससे द्वित्व कर सकते हैं। जैसे अर्क मर्क आदि है तो अच से उत्तर हमें रेफ दिखाई दे रहा है, तो अगले यर को हमने द्वित्व कर लिया तो ककार को डबल कर दिया, अर्कः मर्कः है। ब्रह्मा ये हकार का उदाहरण हो गया, अच से उत्तर हकार, तो ब्रह्म में अ है, उससे उत्तर हकार आ गया, तो मकार को द्वित्व कर सकते हैं। तो ब्रह्मा, ऐसे ही हनुते धातु आती है झूठ बोलने अर्थ में अप लगा करके, तो अप हनुते, तो यहां पर भी प में अ है, अच उससे उत्तर हकार, तो नकार को द्वित्व हो जाएगा यार। अब मान लो अच से उत्तर ही न हो, रेफ और हकार अच से उत्तर ही न हो, तो ऐसी भी धातुएं हैं कुछ, जैसे हमला, हमला हकार मकार है ना, हमला धातु आती है ना, तो वहां पर ये द्वित्व नहीं करेगा। जैसे किम हमलयति, अब किम हमलयति में मकार से उत्तर हकार है, अच से उत्तर नहीं है, वहां नहीं किया, मकार को द्वित्व नहीं होगा। चलो अब अगला सूत्र इसी द्वित्व के विषय को और बढ़ा रहा है। अब दोनों में भेद क्या है? इस सूत्र ने कहा था अच से उत्तर रेफ और हकार, और उससे उत्तर यार, उसको द्वित्व करेगा। तो तीन बातें देखनी होती है हमें, पहले अच भी देखना है, फिर रेफ और हकार भी देखना है, फिर द्वित्व भी करना है, उसके आगे यर को द्वित्व करना है। तो तीन बातें होगी नहीं, अच रेफ और हकार और यर। अच्छा, ये रेफ यर में आता है या नहीं? अच से उत्तर रेफ और हकार, उससे उत्तर यर, तो ऐसा कोई शब्द आ जाए कि अच से उत्तर रेफ और रेफ से उत्तर फिर रेफ आ जाए, करेंगे उसको द्वित्व? नहीं आया समझ में? अच से उत्तर रेफ और हकार, तो रेफ ले लिया हमने, उससे उत्तर यर, यर में तो रेफ भी आता है, तो रेफ ले आए हम आगे, ठीक है ना, कोई सा भी शब्द ले आए, तो रेफ से उत्तर रेफ को द्वित्व होना चाहिए ना फिर। तो वो जो वाक्य सुना था ना, माठर कौंडिन्य वाला न्याय, कि ब्राह्मणा भोज्यंताम, ब्राह्मणों को भोजन खिलाया जाए, ठीक है ना, आदेश दिया गया भोजन खिलाओ, क्योंकि तो भोजन खाएंगे तो ब्राह्मण तभी जब कोई परोसने वाला आएगा। अब परोसने वाला कोई था ही नहीं वहां पर, सारे ही ब्राह्मण थे, और सभी के लिए कहा गया भाई भोजन खिलाया जाए इनको। जो कह रहा है वो तो खिलाएगा नहीं, वो तो आदेश दे रहा है उन्हीं उन्हीं लोगों के लिए कि ब्राह्मणों को भोजन खिलाओ। तो परोसने की समस्या आ गई कि इनको परोसेगा कौन, और परोसने वाला ब्राह्मणों से अतिरिक्त कोई चाहिए, क्योंकि इनको तो खिलाना है सबको हमें। तो कहा नहीं, ऐसा करो, इन्हीं ब्राह्मणों में से दो को पकड़ लो और उनसे परोसने का कार्य करवाया जाए। माठर और कौंडिन्य फंस गए बेचारे, कि माठर कौंडिन्य परिवेविशाताम, ठीक है ना, ये परोसे इनके लिए। तो माठर कौंडिन्य ने कहा कि हम भी तो ब्राह्मण है, जब ब्राह्मणों को भोजन खिलाओ तो हम क्यों परोसेंगे, हम भी तो खाएंगे बैठ करके। तो कहेंगे व्यवस्था नहीं बनेगी ना ऐसे। तो अब जब वो परोसेंगे तो उस काल में क्या माठर कौंडिन्य भोजन कर पाएंगे? तो जब यहाँ पर निमित्त के रूप में ले लिया गया, उनको भोजन खिलाने का निमित्त बनाया गया उनको, तो स्वयं भोजन नहीं कर सकते वो। ऐसे यहाँ पर रेफ और हकार को, रेफ को निमित्त के रूप में लिया गया है कि रेफ से उत्तर। तो अब यहाँ पर द्वित्व करने में रेफ आएगा तो नहीं होगा। यहाँ तो चलो फिर भी डबल रेफ आ गया है, वहां तो डबल माठर कौंडिन्य हो भी नहीं सकते थे। कोई कह सकता है ना कि वहां तो डबल हो नहीं पाएंगे, वो माठर कौंडिन्य तो मनुष्य है, एक ही तो रहेंगे वो। यहाँ तो वर्ण है, वर्ण कितनी बार बोल दो एक को, ठीक है ना, कितनी बार उच्चारण कर सकते हैं उसका। ये तो नहीं कि एक बार बोल दिया तो समाप्त हो गया, वर्ण आगे है ही नहीं और कोई।
लेकिन फिर भी जब निमित्त के रूप में ले लिया है तो वो निमित्ती नहीं बनेगा, फिर ऐसा होता नहीं। चलो आगे। तो अनचि च, अनचि सप्तम में क्वचनांतम च व्यपदम। तो अनचि, अब यहां भी देखो तीन बातें हैं। पीछे से हमने अचह की निवृत्ति ले ली, तो अचह उत्तरस्य, और द्वित्व तो यर को ही करना है। पीछे भी हमने यर को ही द्वित्व किया था, लेकिन पीछे अच, रेफ और हकार और यर, ये क्रम था। यहाँ क्या है, अचह उत्तरस्य यरोवाद्वे भवतः अनचि परतः। अच चाहिए पहले प्रारंभ में, वो वहां भी था। उत्तर में यर आ गया तुरंत ही इसके, अब वहां उत्तर में रेफ और हकार था। ठीक है ना। तो अच से उत्तर ही यर को द्वित्व करना है सीधा, लेकिन परे रहने वाली शर्त इसमें आ चुकी है, वहां परे रहने की कोई शर्त नहीं थी। तो यहाँ परे अनच, तात्पर्य कहने का व्यंजन परे होना चाहिए, अच परे नहीं होना चाहिए, बस ये बात ध्यान रखनी होती है। तो दध्यत्र मध्यत्र आदि में संधि करके दधि और अत्र, दध्य थकार और यकार। अब यहाँ पर द में जो अ है उससे उत्तर, अच से उत्तर धकार को पकड़ लिया, वो यर में आ रहा है। आगे अनच परे कौन सा है, यकार। हो गया स्पष्ट। तो धकार को द्वित्व कर दिया है, बाद में फिर झलाम जश झशी से पहले वाला दकार हो जाएगा। तो दद ध्यत्र, दो धकार बन गए थे ना, पहले वाला दकार हो गया। ऐसे ही मध्वत्र। अच्छा जी, हली ऐसा क्यों नहीं कहा, अनचि क्यों कहा? हली, अनचि च है हली ना? क्यों नहीं कहा, अनचि क्यों कहा? ऐसा तो कुछ नहीं है, वहां भी फिर अंतर क्या पड़ेगा इसमें। अच से उत्तर यर को द्वित्व होता है, अच परे न होने पर। देखो परे, परे क्या नहीं है ये मांगा जा रहा है, लेकिन परे कुछ हो ऐसा नहीं कहा जा रहा है। परे कुछ हो ऐसा नहीं कहा जा रहा है। तो कहीं ऐसा भी हो सकता है कि अंत में परे कुछ भी नहीं है, जैसे अच से उत्तर यर मिल गया और अंत में कुछ भी परे नहीं है। तो कुछ भी परे नहीं है, वहां भी तो अनच परे है, तो वहां भी लगा सकते हैं उसको। और ढूंढ लेना, ऐसा शब्द दिया तो नहीं यहाँ पर व्याख्या में कहीं। और देने को दे भी सकते हैं, जैसे जैसे वाक बोला हमने, वाक शब्द वाणी का वाचक, वाक वाचक वाचक। तो वाक जिस पक्ष में पद के अंत में हम वावसाने लगा देते हैं ना, ककार हमने कर लिया। अब यहाँ पर वा में आ ही रहा है, ठीक है ना। वा में आकार अच आ गया और उसके उत्तर यर आया नहीं, ककार, और आगे कुछ भी परे नहीं है, तो अनच परे तो है ही। तो हम यहाँ भी द्वित्व कर सकते हैं, दो बार ककार को लिख सकते हैं, ठीक है ना। और वैसे यहाँ पर एक वार्तिक भी दिया है साथ में कि अवसान में भी यर को द्वित्व होता है, ऐसा कहना चाहिए। तो कहना चाहिए वाली बात जब होती है ना किसी वार्तिककार के द्वारा, कि वक्तव्यम वक्तव्यम वक्तव्यम, ऐसे जब कहा जाता है, तो वो शैली ये बताती है कि आप इस नियम को अपने सूत्र में के ही किसी पद से या अन्य किसी संकेत से निकाल लो। तो वो निकाल लिया हमने, क्या निकाल लिया कि पाणिनि अनचि कह करके यहाँ यही कहना चाह रहे हैं कि कुछ भी परे नहीं है, वहां भी द्वित्व हो जाता है। हो गया स्पष्ट। क्योंकि हल परे कहेंगे तो फिर परे कुछ ना कुछ होना ही चाहिए। न दन्या क्रोशे पुत्रस्य न अव्यपदम आदिनी लुप्त सप्तम्यंत निर्देश। लुप्त सप्तम्यंत इसलिए माना गया है कि परे रहते अर्थ लेना है हमें आदिनी शब्द का। आदिनी जो है ना, ये आदि अद धातु से ऋणी प्रत्यय करके बनाया गया। खाने के स्वभाव वाली, सुपजातो छील्य, खाने के स्वभाव वाली, ऐसा जो आदिनी शब्द है वो परे लेना है। आक्रोशे सप्तम ये क्वचनांतम, पुत्रस्य षष्ठी क्वचनांतम। सामान्य सूत्र है ये, एक ही शब्द को ले रहा है।
तो क्रोध अर्थ को यहाँ लेना है। आक्रोशे गम्यमाने आदिनी परतः पुत्र शब्द से द्वे न भवत। अब यहाँ से निषेध प्रारंभ हो गया ये, ठीक है ना। और ये निषेध या तो अचुराभ्याम द्वे या अनचीच, दोनों में से जो भी संगत होगा वो लगता रहेगा किसका निषेध हो रहा है। तो यहाँ किसका निषेध हो रहा है ये, जैसे पुत्रादिनी शब्द है नहीं, पुत्रान अत्तुम शीलम अस्सा, ये उसके अर्थ को खोला गया है कि पुत्र को खाने का जिसका स्वभाव है, ठीक है। पुत्रान अत्तुम शीलम अस्याह, तो क्रोध में ही तो कहा जाएगा ये। किसी को जैसे गाली देते हैं, कोई ऐसी महिला है जो संतान के साथ व्यवहार नहीं करती या उनको बिगाड़ रही है, उनका विनाश कर रही है गलत शिक्षा दे करके या मोह में आकर के, ठीक है ना, तो क्या करना हुआ, ये पुत्र को नष्ट करना ही तो हुआ। तो उसको और थोड़ा आक्रोश में आदमी बात बढ़ा के बोलता है ना, क्रोध आता है तो बात बढ़ा के बोली जाती है। फिर यदि कोई महिला पुत्र को खा थोड़ी जाएगी, लेकिन वो खाना ही कहलाएगा, नष्ट कर देना, संतान का निर्माण ठीक प्रकार से न करना, संतान का विनाशी ही हो गया वो। तो पुत्रादिनी त्वमसि पापे, हे पापा महिला तू पुत्रादिनी है। तो यहाँ पर पुत्र, ठीक है ना, पुत्र शब्द को द्वित्व का निषेध किया गया था। तो प्राप्त कैसे हो रहा है, प में उ अच आ गया, तकार, तकार क्या आ गया, यर आ गया, रेफ क्या आ गया, अनच आ गया। तो किसका अपवाद बनाइए, अनचीचा का, ठीक है ना, उसको द्वित्व नहीं हुआ, बस तकार को द्वित्व नहीं हुआ। तो आदिनी पर यही। आगे शरोची, शरह षष्ठे कुचनांतम अचि सप्तमे कुचनांतम, ये अधिक लगेगा सूत्र। अब ये भी स्पष्ट बता रहा है कि अचि परतः शरो न द्वे भवतः। अच यदि आएगा तो शर को द्वित्व नहीं होगा। तो द्वित्व हम कर किसको रहे थे अब तक दोनों सूत्रों से, किसको द्वित्व कर रहे थे, शीघ्रता से बोलो, यर को। यर में शर आ गया ना पूरा, बस उसी शर को पकड़ लिया इसने। अच्छा, अच परे रहते द्वित्व कौन कर रहा था, अच परे रहते द्वित्व कौन कर रहा था, कहोगे कोई नहीं, कौन कर रहा था अच परे रहते, चलो कोई नहीं कर रहा था। क्या क्या अनचीचा अच परे रहते कर सकता था, नहीं। अब पिछले वाले को देखो, क्या वो अच परे आ जाए तो द्वित्व कर देगा या नहीं करेगा, अचुराभ्याम द्वे, तो कर देगा ना। उसने ऐसा कहा नहीं कि अच परे रहते करूंगा मैं, हल परे हो या अच परे हो, उसके ये उसने कुछ कहा ही नहीं था, लेकिन कर तो सकता है। तो ऐसी स्थिति आ जाए कि अचोराभ्याम द्वे सूत्र लग रहा है, लेकिन जिस यर को वो द्वित्व कर रहा है उस यर के आगे अच आ गया, अब निषेध हो जाएगा। तो करशति वर्षति ऐसे बोलते ही हैं, और वैसे भी बोल के जो है जरा विचार करके देखो कि श श स, इनको डबल करके बोलना जरा, करशति में ही बोल के देखो, नहीं बोल पाएंगे ना। पीछे चर्चा अभी हो रही थी कि जितने भी व्यंजन हम बोलते हैं तो व्यंजन बोलने के बाद देर तक नहीं बोल पाते, उनको अंत में आ रहा है शब्द के। तो तुम लोगों का आक्षेप आया कि नहीं हम श श स को बोल सकते हैं देर तक। तो मैंने कहा था कि देर तक इसलिए बोल सकते हैं कि वहां पर स्पर्श हल्का होता है, ईषद होता है, तो वायु निकलती रहती है कुछ देर तक, है ना। तो जब जिन वर्णों में वायु निकलती रहती है उसको डबल नहीं कर पाओगे, कैसे करें डबल। जैसे हमने ओम बोला, तो ओम के मकार को डबल कर सकते हैं क्या, क्यों नहीं कर पा रहे हैं, देर तक तो वायु निकल रही है, इसमें डबल ट्रिपल वाली बात है कहाँ आप, हैं दो मकार स्पष्टता से बोले जाएंगे क्या, नहीं बोल पाएंगे ना। तो ऐसे ही यहाँ पर है कि यहाँ शर को द्वित्व, अंतस्थ जो ये है उनसे भी थोड़ा वायु बाहर निकल रही है, लेकिन हाँ उसको हो जाता है। उनसे भी होता है, तो उनका तो वो शब्दों में ऐसे उपलब्ध ही नहीं हो पाते हैं, लेकिन वहां
होता है ऐसा कि जहाँ उपलब्ध होते भी हैं, सर्वत्र तो नहीं, तो वहाँ य को तो द्वित्व हो जाता है, यकार को द्वित्व बहुत मिलता है, तो उसमें थोड़ा जोर लगा के बोल देते हैं उसको, क्योंकि एक मात्रा का बनाना होगा अगर द्वित्व करेंगे तो, क्योंकि व्यंजन आधी मात्रा का होता है, द्वित्व करेंगे तो एक मात्रा का बन जाएगा। और जहाँ पर सानुनासिक यकार लकार वकार आते हैं वहां पर भी, जैसे सम यंता, अब यहाँ पर अनुस्वार को प्रसवर्ण किया हमने, तो वही सानुनासिक यकार लाएंगे तो संयंता, थोड़ा रुक गए बस तो डबल यकार निकल गया एक तरह से, ऐसे हो जाता है। तो यहाँ निषेध कर दिया। तो करशती में मूर्धन में जो शकार दिखाई दे रहा है हमें, देखो घटाएंगे कैसे, क में अ है अच, उससे उत्तर रेफ, उससे उत्तर यर, अचोराभ्याम द्वे लग रहा था, इसने निषेध कर दिया। क्यों निषेध कर दिया? कि श के आगे अच आ रहा है, शकार के आगे, तो कर्षति वर्षति आकर्ष आदर्श। त्रिप्रभृतिषु शाकटायनस्य, त्रिप्रभृतिषु सप्तमी बहुवचनांतम शाकटायनस्य षष्ठी एकवचनांतम। अब यहाँ त्रिप्रभृति कहा है, ठीक है ना, तीन और प्रभृति कहते हैं आदि को, तो तीन या तीन से अधिक ऐसे लेंगे ना, त्रिप्रभृति तीन या तीन से अधिक, यानी त्रि आदि में है जिनके, तो तीन किसके आदि में, चार के आदि में, पांच के आदि में, छह के आदि में, सात, सबके आदि में ही तो है वो, तो त्रिप्रभृति, ठीक है ना। तो त्रयः प्रभृतयः येषाम्, तो त्रिप्रभृतिषु संयुक्तेषु वर्णेषु शाकटायनस्य आचार्यस्य मतेन द्वित्वं न भवति। तीन तीन तो पहले ही आ गए, फिर उसमें एक को और द्वित्व कर लिया तो कितने बन जाएंगे, चार। तो शाकटायन कह रहे हैं कुछ तो रहम करो, ये कहाँ तक अच रहित व्यंजनों को इकट्ठा करते रहोगे, ठीक है ना। तो ऐसी अवस्था में द्वित्व नहीं होगा शाकटायन के मत में, लेकिन शाकटायन का ग्रहण यहाँ पर केवल सम्मान के लिए रखा गया है, ठीक है ना, सूत्र तो लगना ही है। और ये सूत्र लगना है, ये अगले सूत्र से ही सिद्ध हो रहा है, सर्वत्र शाकल्यस्य से। तो जैसे यहाँ पर इंद्र में कितने वर्ण आ रहे हैं इकट्ठे, नकार डकार रेफ, अब यहाँ पर द्वित्व प्राप्त किससे हो रहा है, देखो ई क्या है, अच, तो अच कहते ही हम कहाँ पहुंचे, अचोराभ्याम द्वे में या अनचिचा में, अनचिचा में पहुंचे, दोनों में नहीं, अनचिचा में, अच से उत्तर, अच से उत्तर, क्योंकि अचोराभ्याम द्वे भी अच से उत्तर बोलता है, लेकिन वो रेफ और हकार बोल रहा है, यहाँ अच से उत्तर कौन सा है, नकार है, रेफ और हकार नहीं है, तो अनचिचा, अच से उत्तर नकार, ये क्या हो गया, यार, उसको द्वित्व प्राप्त हो रहा है, क्यों, आगे अनच परे है दकार, तो संभव है ना, नकार को द्वित्व संभव है। अब नकार को द्वित्व कर लेंगे तो चार हो जाएंगे फिर, तो यहां कहा गया कि नहीं, जब तीन या तीन से अधिक आ जाएं तो नहीं करना है द्वित्व। तो इंद्र चंद्र उष्ट्र राष्ट्रम भ्राष्ट्रम ये सब बन जाएंगे, लेकिन शाकल्य ने बहुत राहत दे दी आगे, सर्वत्र शाकल्य से, सर्वत्र अव्यपदम शाकल्य से षष्ठी एकवचनांतम। शाकल्य क्या कह रहे हैं कि कोई बात नहीं, अब तक जो द्वित्व का प्रकरण प्रारंभ हुआ था अचोराभ्याम द्वे से, वो सारा भूल जाओ और निश्चिंत होकर के भाषा का प्रयोग करो, कहीं द्वित्व नहीं करना, ठीक है। अब तो सही है, कहीं नहीं करना द्वित्व, हो गया ना सर्वत्र, और क्या चाहिए हमें, हमें कोई कारण नहीं देखना उसमें कि यहाँ करें कि न करें, बोले कहीं भी मत करो। तो शाकल्य से आचार्य से मते न द्वित्वम न भवति। अब यहाँ पर क्या अर्थ करेंगे इसका, देखो पीछे कहा गया था कि तीन या तीन से अधिक हो तो नहीं करना है, और ये मैंने बताई था कि शाकटायन ग्रहण तो वहां सम्मान के लिए है, एक सिद्धांत ही निकल के आ रहा है कि तीन या तीन से अधिक वर्ण इकट्ठे हो जाएं तो द्वित्व नहीं करना, लेकिन शाकल्य, यहाँ भी शाकल्य एक सम्मान के लिए ही है, और यहाँ पर हम जब मानेंगे सर्वत्र शब्द का प्रयोग करेंगे तो सर्वत्र कहाँ घटाएंगे, तो पीछे को ध्यान में रखते हुए, पीछे कहा गया था कि त्रिप्रभृति, और सर्वत्र कहने से क्या अर्थ होगा
कि दो होने पर भी ना हो। भाई सर्वत्र का अर्थ क्या होगा? अत्रि प्रवृत्ति में तो लगाएंगे हम, जहां त्रि प्रवृत्ति नहीं है। तो त्रि प्रवृत्ति नहीं है तो कहां से प्रारंभ करेंगे हम? दो से ही तो प्रारंभ करेंगे। कि दो आ जाए या एक ही आ जाए, तो एक संभव है क्या? द्वित्व जिसको किया जा रहा है, एक ही व्यंजन हो, दोनों और उसके स्वर हो, संभव है ऐसा? क्योंकि अचोराभ्याम द्वे लगाते हैं तो वहां भी दो व्यंजन आ जाते हैं। कौन कौन से? एक रेफ और हकार और एक यार, हो गए दो। अनचीचे लगाते हैं तो एक तो यार और दूसरा फिर आगे अनच। वहां एक तब होगा जब पद के अंत में, जैसे वाक की बात हो रही थी, वाक, वो हो सकता है। इसलिए अत्रि प्रवृत्ति के लिए ये सूत्र बन गया कि शाकल्य से आचार्य से मध्य न द्वित्वम न भवति। तो अर्कः मर्कः, ये जो पीछे उदाहरण दिखाई दे ना, उन सब में वैसे विकल्प पीछे भी कर दिया गया था, लेकिन विकल्प में एक पक्ष बोलने का भी तो रखा था, द्वित्व करने का भी तो रखा था। तो इनका कहना है कि कोई आवश्यकता नहीं है, द्वित्व न हो तब भी कुछ नहीं है। तो अर्कः मर्कः ब्रह्मा अपहनुते, तो शाकल्य थोड़ा उदार हृदय के हैं, उन्होंने छूट दे दी कि कहीं भी द्वित्व करने की आवश्यकता नहीं है। एक और रह गया है सूत्र इसका, ये भी ले लेते हैं। दीर्घाद आचार्याणाम, दीर्घात पंचम एकवचनांतम आचार्याणाम षष्ठी बहुवचनांतम। देखो पीछे शाकल्य शब्द बोला, ठीक है ना, उससे पहले शाकटायन, ये सब केवल सम्मान के लिए कहे जा रही हैं। और यहाँ आचार्याणाम बहुवचन बोल दिया, ये भी सम्मान के लिए ही है, इनके सभी के मत में ये घटेगा। तो दीर्घाद उत्तरस्य आचार्याणाम मतेन द्वित्वम न भवति, ठीक है ना। दीर्घ से उत्तर, देखो सर्वत्र शाकल्य से लगाएंगे तो कह सकते हैं कि शाकल्य तो उदार हृदय के हैं, वो नहीं करते द्वित्व, लेकिन अन्य तो कोई कर सकता है। लेकिन दीर्घ से उत्तर तो कोई भी नहीं करेगा, ठीक है ना। अब किसी के लिए भी यहाँ अनुमति नहीं है। जैसे दात्र, दा, दा में आ दीर्घ आ गया, तो कौन सा सूत्र लग रहा है जब अज से उत्तर देखते हैं? तो प्राप्त दोनों होते हैं, लेकिन रेफ और हकार का ध्यान रखा करो। अनचीचा भी अज से उत्तर लगता है और अचोराभ्याम पे भी अज से उत्तर लगता है, लेकिन रेफ और हकार पर दृष्टि जाते ही पता लग जाएगा हमें कि कौन सा लग रहा है। तो अनचीचा यहाँ लग रहा है और तकार को द्वित्व करना चाह रहा है वो, क्योंकि रेफ परे है अनचित, तो दीर्घ कारण से ये नहीं होगा। दात्रम, पात्रम, सूत्रम, मूत्रम आदि शब्द। तो इस तरह से ये जो द्वित्व का प्रकरण प्रारंभ हुआ था अचोराभ्याम द्वे से, तो ये 7 सूत्रों में समाप्त हो जाता है। ठीक है, बस यहीं तक रखते हैं। प्रणव ध्वनि। ओ ओ ओ